प्रकाशित वाक्य उसका 2:14। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। हाँ, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और वे विचार करें। यीशु मसीह कहता है अपनी 7 कलीसियाओं को जब लिखता है तो उनसे कहता है कि मुझे तेरे विरोध में एक बात कहनी है। मुझे तेरे विरोध में एक बात कहनी है। क्या कहता है कि क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं, तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जिसने जो बिलाम की शिक्षा, डॉक्ट्रिन, टीचिंग, और एक अलग शब्द है कल्चर। हम क्या है, हम एक ही शब्द को देखते हैं। जब बाइबल आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत से एक ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, और वो एक शब्द है कल्चर। जो बिलाम की कल्चर, बिलाम की परंपरा को मानते हैं। कभी आपने इस दृष्टिकोण से पढ़ा, इसको सोचा? नहीं। जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, उसकी परंपरा को मानते हैं, उसकी सभ्यता को मानते हैं। और उसकी सभ्यता क्या है? जिसने बालाक को इस्राएलियों के सामने ठोकर खाने का कारण सिखाया, रखना सिखाया, ठोकर खाना। और यीशु मसीह क्या कहता है ठोकर खाने के विषय में? क्या कहता है हमारे लिए? क्या कहता है? यदि हम किसी के लिए ठोकर का कारण है तो हम नहीं, हमारा सम्मान करना चाहिए ना। हमारे गर्दन में चक्की का पाट बांध के हमें समुद्र में डाल देना चाहिए। और उसमें क्या है ठोकर करने का कारण? के वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तु खाए और वे विचार करें। और हमें लगता है कि, मुझे लगता था पहले कि ये 2 ही बात पर सीमित है। नहीं, इसको आज हम देखेंगे। क्या कहते हैं कि दूसरा पत्रस उसका 2:15 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। क्या लिखा है? वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। वो सीधे, ध्यान से सुनिए, वो सीधे मार्ग को छोड़ के भटक गए हैं और के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं। बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। जिसने क्या किया? अधर्म की मजदूरी, अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। ये तीसरी चीज आ गई, यहां शामिल हो गई है। व्यभिचार, मूर्ति पूजा, और क्या है? अधर्म की कमाई। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा उसको। यहूदा की पुस्तक, बाइबल में यहूदा की पुस्तक है। ओके, जूड 1:11 पढ़े, क्या लिखा हुआ है? उन पर हाय, हाँ, क्योंकि वे केन किसी चाल चले। वो केन किसी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। हेलो, क्या हो गया? जीवन भ्रष्ट हो गया, खत्म। ये इसकी चर्चा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो गिनती की पुस्तक में आपको 22, 23, 24 अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और वहां हम इस कहानी को पाते हैं। बालाक एक राजा है। इजरायली लोग, ये किस समय की घटना है? जब इजरायली लोग मिस्र से चले आ रहे थे, और उसने देखा कि बालाक ने देखा कि अरे ये इजरायली लोग सब राजाओं के ऊपर विजयी होते चले आ रहे हैं। और तब
उसने ये देखा कि बालाम को परमेश्वर की तरफ से भविष्यवाणी का दान मिला है, और यदि ये किसी को शाप देगा तो वो खत्म हो जाएंगे। और तब बालाम बालाक क्या करता है, बालाम के पास में एक नहीं कई एक बार क्या है कि अपने पुरनियों को भेजता है कि वो आए और इस्राएलियों को शाप दे। और जितने बार एक्चुअल में वो दिखाता है कि नहीं, मैं यहोवा के विरोध में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका फोकस क्या है कि somehow to gain the money, किसी तरह उसे धन प्राप्त हो। और जब उसकी योजना भविष्यवाणी की जितने बार उसने मुंह खोला, ध्यान दीजिए एक क्वालिटी जो है भविष्यवक्ता की से जो सेवा करते हैं कि वो कभी भी अपने मन और विचारों को नहीं बोल सकते। यदि वो बोलते हैं तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अब परमेश्वर ने इसको अपनी मर्जी से बोलने नहीं दिया। जितने बार उसने मुंह खोला उतने बार उसने इस्राएलियों को आशीष दिया, और जिसके चलते बालाम बहुत ही क्रोधित हो जाता है। लेकिन बालाम अपनी मजदूरी को खोना नहीं चाहता। उसने कहा, देख, तू परमेश्वर के लोगों की हानि नहीं कर सकता, तू परमेश्वर के लोगों पर न्याय नहीं ला सकता है, लेकिन तू एक ऐसा काम कर जिससे वो खुद परमेश्वर के न्याय के नीचे आए और मारे जाए। और इसी को कहते हैं क्या है, बालाम्स कल्चर, बालाम्स टीचिंग, बालाम्स डॉक्ट्रिन, सिद्धांत। उसने क्या सिखाया? 25 अध्याय के गिनती की पुस्तक उसका 25 अध्याय 1, 2, 3 क्या कहता है? इस्राएली शित्तीम में रहते थे। हाँ। और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। हाँ। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यो इस्राएली बालपोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा। हाँ, देखा, शैतान ये जानता है कि आप परमेश्वर के संतान हो, आपके ऊपर वो जयवंत नहीं हो सकता है, वो हारा हुआ है। तो वो ऐसा काम आपसे कराएगा, वो नहीं मार सकता है, लेकिन वो आपसे ऐसा काम कराएगा कि परमेश्वर आपको मारे। और यहां क्या देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय आता है। और इसने जो हथियार जो इस्तेमाल किया, उस हथियार का नाम क्या है? सिडक्शन, सिन ऑफ सिडक्शन। ये हथियार जो है शैतान के राज्य में, शैतान इतनी प्रभावित रीति से, आज जो कल्चर में हम रह रहे हैं, आपको मालूम नहीं है, आप YouTube पर जाके देखिए जो चीजें हो रही है, कॉमनवेल्थ में जो चीजें हो रही है, और जो गेम्स में स्टार्टिंग और लास्ट में बहुत सी चीजें हो रही है, आप ये समझ में आएगा कि हम कौन से कल्चर में रह रहे, हम कौन से परंपरा में रह रहे हैं। ये शैतान इस हथियार को इतनी, द सिन ऑफ सिडक्शन, और इसका मतलब क्या है जानते हैं? हिंदी में मैंने खोजा है, एक नहीं है, इसके है, इसमें आता है लालच, इसमें प्रलोभन, लुभाव, बहकाना, चारा। आपको मालूम है, ये शब्द आपको बेवकूफ लगेगा पढ़ने वाले, लेकिन शैतान क्या करता है? आपके सामने चारा डालता है, खाओ और तुम मरोगे, मैं नहीं मारूंगा। ये जो चारा तुम खा रहे हो, इसके चलते परमेश्वर तुमको मारेगा। बिगाड़ना, फरेब, फुसलाना। प्रियो, आज हम शैतान के विरोध में प्रभावित क्यों नहीं हो पा रहे हैं?
इसका कारण यही है। और इसमें सबसे बड़ा जो वो काम करता है, परमेश्वर दो चीजों को कभी बर्दाश्त नहीं करता, और वो है व्यभिचार और मूर्ति पूजा। प्रियो, व्यभिचार ये शैतान के राज्य का सबसे बड़ा हथियार है। और मैं कहता हूं यहां अधिकांश जो लोग बैठे हैं, अधिकांश लोग बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी, अगर मैं अपने आप को अलग रखता हूं, आप कहेंगे पास्टर ने हम सबको पापी ठहराया, अपने घर में बैठ गया, इंक्लूडिंग वी, हम सब व्यभिचार में फंसेंगे। आप ध्यान से जाके मेरी बात को बैठ के सोचिएगा। पुराने नियम के अनुसार सिर्फ शरीर से व्यभिचार जो करता था वो व्यभिचारी होता, लेकिन आज जो सोच में, विचार में, कल्पना में, मन में, अंतःकरण में किसी रीति से व्यभिचार की बातें आती है, और इसी के चलते आपको लगता है आज जो जितने भी क्या कहते कि सिनेमा जगत की चीजें हैं, आज विशेष करके लोगों को क्या कहते हैं कि जो विशेष करके हमारा हिंदी सिनेमा जो है वो दिन प्रतिदिन क्या है, आदमी हो और औरतों को ये शैतान के यहां क्या देखा है, जब वो किसी रीति से परमेश्वर के लोगों पर न्याय नहीं ला सका, तो उसने क्या सिखाया, क्या करने के लिए सिखाया? जो कैंप थी, इजरायली कैंप थी, उसको यही करने के लिए बोला, तेरी औरतों को, जवान लड़कियों को जाने दे, लेट देम हैव ए फेलोशिप, फेसबुक फेलोशिप, ट्विटर फेलोशिप, इंस्टाग्राम फेलोशिप, टेलीग्राम फेलोशिप, सब फेलोशिप होने दे, कुछ नहीं करना है उनको, उनके आगे पीछे घूमना है, सराउंड, और वहां आप फ्लैश जो है, साफ लिखा है द फ्लैश, उसका शरीर परमेश्वर की बातों से हटा के आपको क्या करता है, शरीर की बातों की तरफ आकर्षित करता है। प्रियो, हमें ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास ने लिखा है, ये मेरे अपना नोट्स नहीं है, कहता है, when did not work Balaam counseled Balak on the most effective way to weaken Israel. इज़राइलिट्स को कमजोर बनाने का, क्रिस्तियों को कमजोर बनाने का शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? This was through seduction, using Moabites and Midianites women to tempt the Israelites into sexual relationship and into pagan rituals. प्रियो, आज मैक्सिमम लोग फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों को क्या है, आइडल मानते हैं, आदर्श मानने लगते हैं। माँ जितने दिन रहना है लिविंग रिलेशनशिप में रहती है, बच्चे पैदा करती है, तुम अपनी दुनिया में जाओ, हम अपनी दुनिया में जाओ, बाप किसी को लेके गया, माँ किसी को लेके गई, बेटी किसी को लेके, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये आज हमारे सब जगह, चर्चेस हो या कहीं भी, फैलते जा रहा है। और अगर कलीसिया को जय में चलना है तो इसके ऊपर जय पाना पड़ेगा, और सिर्फ ये नौजवानों तक सीमित नहीं है। हेलो, ये शादीशुदा लोगों के बीच में भी है। मुझे ये क्या कहते नहीं समझ में आता है कि वो बाहर में इतना बन ठन के क्यों जाती है। एक कॉमन चीज है, एक लड़का और लड़की
साधारण सी से ड्रेसअप होने की जरूरत है। बट ढंग के क्यों जाते हैं? कहीं ना कहीं तुम्हारे को ये लगता है कि मैं जो पहनता हूं वो कि कोई तो उस पर क्या करे, नोटिस करे। क्यों? हमारा दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। औरतों को, एक परमेश्वर के दास का कहना है कि औरतों को बाहर जाते समय सिंपल जाना चाहिए। जो शादीशुदा है, अगर उन्हें मेकअप करना है तो रात को सोने से पहले मेकअप करना चाहिए कि उनका पति उनके साथ में आकर्षित हो। मैं आई एम स्पीकिंग फ्रैंकली। लेकिन वो जिस रीति से भूत की तरह जाते हैं कि आदमी नजदीक ही नहीं आता। हाँ, दिन भर काम करके, प्रियो आपको लग रहा होगा कि पास्टर एड़े हो गए हैं। आज 5 साल के बच्चे जो भी हैं उनको भी सब कुछ मालूम है। आप जो सोचते हो कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनको सब कुछ मालूम है, एवरीथिंग। स्कूलों में बच्चे, छोटे बच्चे ऐसे हरकत करते पाए गए हैं जो आपकी सोच और कल्पना से परे है। पाप को छुपाने से कुछ नहीं होने वाला। पाप के ऊपर समझिए कि क्या है और उसके ऊपर इलाज निकालिए। आज शादीशुदा लोग पाप में पुरुषें क्यों गिरती हैं? क्योंकि औरतों को दूसरे और आदमियों को प्रभावित करना चाहते, अपने हस्बैंड को प्रभावित नहीं करना चाहते। देखिए, कुछ चीजें नेचुरल परमेश्वर ने बनाई है। अगर पति, आप पत्नी, बाइबल में लिखा है कि पति का शरीर पति का नहीं पत्नी का है और पत्नी का शरीर पति का नहीं। मेरा मन नहीं करता, मेरी इच्छा नहीं होती है, बट इफ यू आर गोइंग टू नॉट कोऑपरेट, यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प, कितने दिन रुकेगा वो अपने आप? फिर क्या होगा? वो गलत दृष्टिकोण से, उसके अंदर जो आग लगी, वो गलत दृष्टिकोण से दूसरे को देखेगा और ही विल कमिट सिन। जितने भी शादीशुदा लोग हैं, अगर आप अपने क्रिस्ती जीवन में प्रभावित होना चाहते हैं तो बहनों को, भाइयों को समझना पड़ेगा। कभी कभी आदमी भी, ये सिर्फ ये नहीं है कि आदमी को गरज होती है, नहीं प्रियो। आप जहां रहते हैं, हेलो, हम एक ऐसे समय में जा रहे हैं जहां 6 औरतें एक आदमी को कहेंगी कि तू हमारा पति हो जा। हेलो, तू हमारा पति हो जा, सिर्फ हमें नाम चाहिए, दैट्स ऑल। उनको भी शारीरिक गरज है। आज जिस समय में हम रह रहे, इतने एडवांस में, इतने चीजें, आप चाहो या ना चाहो, मोबाइल ऑन करके देखो, आप कितने भी साधु क्यों ना हो, लेकिन गूगल वाला आपके सामने नंगी तस्वीरें लाके डालेगा। अब जाओ, आप ठीक है, आप परमेश्वर का भाई मानते हो, आप डिलीट करते हो, लेकिन आप देखते हो, क्योंकि आपके आने के बाद में आप मोबाइल आंख बंद करके नहीं वो करते हो, आप करते हो, देखते हो कि गलत है, आप उसको डिलीट करते हो या ब्लॉक करते हो। मैं अधिकांश चीजों को ब्लॉक कर देता हूं। ये आपके सामने आएगा। शादीशुदा हो तो ये पति पत्नी की जिम्मेदारी बनती है कि आप पति पत्नी दोनों संतुष्ट रहे। नहीं तो परमेश्वर का अनुग्रह मांगिए। परमेश्वर, आप, आज बहुत से लोग हैं जो शादीशुदा नहीं है, वो कहीं भी इंडल्ज नहीं है, दे आर लिविंग ए होली लाइफ, प्रेज गॉड, लेकिन बहुत रेयर है। उसके लिए आपको परमेश्वर के सानिध्य में संपूर्ण रीति से ठहरना पड़ेगा। परमेश्वर उसकी आत्मा में ही चलाएगा, तभी आपको इन चीजों पर जय दे सकता है। और नौजवानों से मैं निवेदन करूंगा, देखिए प्रियो, आप कितना भी साधु बनने की कोशिश कीजिए, Why you are attracted to, क्या कहते हैं कि अपोजिट सेक्स, कहीं ना कहीं आपको क्या है, आप उसको नाम नहीं देना चाहते हो, लेकिन आपको अंदर यू फील गुड। फ्रेंड्स बन जाने के चलते आप यू फील गुड। ये कहां आपको लेके जा रही है? फील गुड कहां लेके? पहले आपको फील होता है, फिर उसके बाद में आपको कहां लेके जाता है?
एक परमेश्वर के दास के सबसे बड़ा सजेशन है कि जिस दिन लड़के और लड़की को लगे कि ये वो अब इन चीजों को, और आपको ताज्जुब होगा आज हम इस समाज में जैसे रहते, वो लड़का हो या लड़की हो, वो अपनी वासना कहिए इसको, ये क्योंकि ये देखिए जो ये शारीरिक संबंध है, इट्स अ ब्लेसिंग। हेलो, इट्स नॉट ए कर्स। ये जो शारीरिक संबंध है, इसका कर्ता कौन है, बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। ये आशीष है, इट्स अ ब्लेसिंग। व्हेन, कब? जो परमेश्वर ने मर्यादा ठहराई है उसके अंदर है। तो मर्यादा के बाहर जो बाउंड्री बनाई है, उसके बाद में ये बाहर चला जाता है, देन व्हाट इट बिकम्स सिन। ये गुनाह बन जाता है। जिस दिन आपको नौजवानों को एडवाइस एक सेवक ने दी है कि जिस दिन तुमको ये लगता है कि तुम अब गुनाह में गिरोगे, उस दिन तुम जाके शादी कर लो। इवन पौलुस विधवाओं को कहता है कि अगर तुम्हें संयम नहीं है, यू गेट मैरिड। इससे अच्छा कि तुम पाप करो, तुम विवाह करके बाल बच्चे पालो और उसमें। प्रियो, माता पिता को यह जरूरी है कि वो अपने बच्चों के जीवन के ऊपर ध्यान दे और उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इनको सही समझ दे। क्या लिखा है? एक चीज क्या लिखा हुआ है? सत्य के मार्ग से हट गए। परमेश्वर चाहता है तुमको अच्छा जीवन साथी मिले, लेकिन वो कब मिलेगा? तुम्हारे चॉइस से नहीं। चूज करो। मैंने जैसे पिछली बार बोला था, अन्य जाति से शादी करने का मतलब है चॉइस है। अगर तुमको कोई चॉइस दे कि तुम सुसाइड करोगे या अन्य जाति से शादी करोगे, तो बेटर होगा यू सुसाइड। क्या होगा? बाइबल में क्या लिखा? अन्य जाति कहां लेके जाएगी? ऑलरेडी टेकिंग यू टू हेल। प्रियो, ये ध्यान देने की जरूरत है। इस विषय के ऊपर आप बैठिए और अगर आपके बच्चे आप ओपन अप है, बातचीत कीजिए, इसका समाधान ढूंढिए। अगर उससे पूछिए, तेरे को लगता है, जिस दिन तुझे लगता है कि मुझे शादी करनी चाहिए, अब मैं अपने आप को संभाल नहीं सकता, उस दिन हमको बता, हम प्रार्थना करेंगे और क्रिस्ती जीवन में विवाह तेरा संपन्न करा देंगे। लेकिन अगर तू परमेश्वर की मर्यादा से बाहर जाके अन्य जातियों से शादी करने वाला, दिन यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ और होल सोल यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। और यदि माता पिता साथ देते हो, कोई भी हो, मैं हो या कोई भी हो, परमेश्वर तुम्हारे लेखा जरूर तुमसे। ये दूसरी चीज, मूर्ति पूजा। कम टू माई फंक्शन, डोंट डू एनीथिंग। नहीं, आपका देखिए, बाइबल ये भी सिखाती है कि अगर हम अन्य जाति से कहेंगे कि हम उनके साथ में संगति नहीं रहेंगे, तो हमें संसार से बाहर रहना पड़ेगा। बाइबल ये भी साफ कहता है कि पापी जगत से अगर हम कहते हैं अन्य जाति से कि अगर हम इनसे नहीं मिलना है, बातचीत नहीं करना, तब तो हमें संसार छोड़ना पड़ेगा। बट तुम्हें अपनी मर्यादा को समझना पड़ेगा। अगर वो कभी भी एक मर्यादा के साथ में उनके साथ तुम हाय हेलो कर सकते हो, उस मर्यादा के बाहर में जाके उन्हें अपनी आंख पर नहीं ले सकते और ना उनके आंख पर पड़ सकते हो। उनमें घुस जाना या उनको घुसा लेना नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज जो विशेष करके है, एट एनी कॉस्ट हमें उनके फंक्शन के डे से, दिनों से दूर रहने की जरूरत है। अन्य जाति अगर मित्र है, बुलाता है, कुछ नहीं, पूजा है, कुछ जस्ता दूसरे रूम में रहना, कुछ नो,
ये तुम्हारी भलाई के लिए, मानोगे तो तुम्हारा भला होगा, नहीं मानोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाए। सीधी सी चीज है। मेरे अपने मौसा के घर में, मैं अन्य जाति से आया हूं, आप तो अच्छे हो कि आप अन्य जाति में नहीं हो, आपको उतना नहीं है। नहीं, मैं बाहर ही रहता था। आई अवॉइड, मेरे लिए खाना भी नहीं, मेरे लिए नहीं, इस वक्त प्रार्थना नहीं की गई। लेकिन तुमने किस उद्देश्य से बनाया है, किस पर्पस से बनाया है? मैं अपने से बना लूंगा या मेरी सादी रोटी दाल चावल बना दो, बात खत्म। हमें इन चीजों से बचने की आवश्यकता है। आप भलाई चाहते हैं। तीसरी चीज बहुत अहम जो पतरस की पत्री में कहा है, अधर्म की कमाई। The choice, this culture, Balaam's culture, ये क्या करता है? A choice to promote falsehood for financial reasons. इसने क्या किया था? परमेश्वर ने जो दान दिया था, was willing to use God-given talents for wrong purpose, wicked purpose. जो दान मिला था, हेलो, ये क्रिस्ती जीवन तुमको दान में मिला है। हेलो, ये क्रिस्ती जीवन जो है ये दान में मिला है, पैसा कमाने के लिए नहीं मिला है। बहुत से लोग, ठीक है मैं एड़ा हूं जो भी हूं, लेकिन अभी तक जो आप लोगों को ऑफर नहीं मिला है वो मुझे ऑफर मिला हुआ है। आज भी मेरे पास में रीडिंग मेल में क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन से मिला है, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, वॉट एवर यू डिजायर यू डू इट। नहीं, मैं अपनी बुलाहट का दाम नहीं लगा सकता अपने क्रिस्ती जी। मैंने सीधे लिखा हुआ है वो मेल में, आई एम नॉट ए राइट पर्सन फॉर यू। आप यदि क्रिस्ती हैं तो आप कमाने के लिए उद्धार नहीं पाए गए। इसका मतलब ये नहीं कि काम धंधा छोड़ के कोड़ी बन जाना, नहीं, लेकिन हमारे काम करने का उद्देश्य जो उसके पीछे पर्पस होना चाहिए, नॉट फाइनेंशियल गेन बट गॉड्स किंगडम। हेलो, मेरे जॉब से, मेरी पढ़ाई से, मेरे लिखाई से, मेरे रहन सहन से परमेश्वर को गौरव मिलना चाहिए। मुझे जॉब चाहिए, मुझे काम चाहिए, बिजनेस चाहिए। क्या परमेश्वर अंधा हो गया, बहरा हो गया, उसको समझता नहीं हमें काम चाहिए, जॉब चाहिए, हमें फाइनेंशियल नीड है? नहीं, उसको समझता है और वो देता है। अपने लोगों के, क्रिश्चियंस के पीछे जॉब्स भागते हैं, वो जॉब्स के पीछे नहीं भागते, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर नहीं है तो वो झूठा वचन है। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। The jobs has to run after you. जॉब्स है इस दुनिया में, कितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने दो, लेकिन क्रिश्चियंस के लिए जॉब्स है। परमेश्वर ने जॉब रखा है। आप अपनी दृष्टि जॉब्स की ओर मत लगाइए, आप अपनी दृष्टि यहोवा की ओर लगाइए, वो आपके पीछे लेकर आएगा। He will give you the best, आपकी योग्यता से नहीं, उसकी करुणा में He will give you the best job जो आप डिजर्व नहीं करते। और कभी भी जॉब्स को पेमेंट के आधार पर चूज मत कीजिएगा। परमेश्वर की इच्छा में है या नहीं है, क्योंकि हम धन की बहुतायत से नहीं, हम प्रभु के अनुग्रह से। आज लोग, आपको मालूम है, लोगों को 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का पैकेज मिलने के बाद में भी आज उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। संतुष्टि जो है, जिसे कहा जाता है आशीष जो है, उसे परमेश्वर देता है। हमें इस चीज को सीखने की जरूरत है। और आगे क्या बोलता है, और कुछ चीजों को क्या कहता है कि इट इज द
attitude that one can be fully cooperative with the world and still serve the Lord. Compromise. क्या कहता है? The doctrine of Balaam teaches compromise. Compromise. शैतान ने क्या बोला था? गिर के मुझे प्रणाम कर ले, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, सब कुछ दूंगा। क्या आप कहीं भी एजुकेशन में हो, मैरिज में हो या किसी भी चीज में हो, आपके फायदे के लिए, किसी तरह के फायदे के लिए क्या आप समझौता करते हो? कंप्रोमाइज इट परमेश्वर के वचन से। ठीक है यार, ये छोटी जानते हैं आज आपको मालूम है कितने लोगों को अल कायदा के सरगना को पिछले दिनों मारा, और बड़े बम से नहीं मारा उन्होंने। हेलो, कहीं आवाज नहीं हुआ, किसी को पता नहीं चला, खत्म। छोटे से टारगेट बना के, छोटे से, बहुत छोटी सी चीजों से उसको सैटेलाइट से ऑर्गेनाइज करके, कैसे कैसे करके, ड्रोन से कैसे कैसे करके उसको बहुत ही चुप मारा। शैतान आपको बड़े बम से नहीं मारेगा, आपको छोटे से हथियार से ऐसा मारेगा कि आप इधर ही मारेगा या कहीं भी मारेगा, थोड़े दिन में आप अपने मर जाओगे। आपको समझने की जरूरत है। कंप्रोमाइज, ये शैतान वांटिंग क्रिश्चियन टू फॉरगेट दे आर कॉल्ड टू बी सेपरेट एंड होली। हेलो, हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए, स्वभाव में, चाल चलन में, रहन में, सहन में, एवरीथिंग। विवाह की बेड को क्या बोलता है? तेरा बिछौना, इब्रानी की पुस्तक में कहता है तुम्हारा बिछौना पवित्र रहे। कहने का मतलब अपनी पत्नी को छोड़ के तू दूसरे को उस बेड पर नहीं ला सकता। शादी से पहले अपने बेड पर किसी को सुला नहीं सकता। तेरा बेड जो बना है वो सिर्फ और सिर्फ तेरी पत्नी के लिए बना है, जो परमेश्वर तुझे देगा। और किसी भी रीति से आजकल बहुत से, मैं यहाँ नहीं क्योंकि मिक्स है, वी आर सिटिंग इन ए फैमिली। आज अपनी हवस को, वासना को बुझाने के लिए देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द मार्केट, और सारे हथकंडे लोग अपनाते, जवान, बूढ़े, बच्चे सब। जापान रोबोटिक वाइफ भी दे रहा है। और मैं आपको दूर नहीं बोल रहा हूं, मुंबई में एडवर्टाइजमेंट्स निकले हैं। एक औरत ने एडवर्टाइजमेंट दिया, 35,000 की सैलरी पर मेरे पति के लिए 2 गर्लफ्रेंड्स चाहिए। पत्नी ने, एक एडवर्टाइजमेंट आया कि पत्नी चाहिए मंथली, ऑन मंथली बेसिस ऑफ 35,000। हम ऐसे, ये क्या है? कोई जब तक तेरे को मन करेगा रखूंगा, उसके बाद में तू चला जाए। सर्वेंट बदलता हूं, बीवी बदलूंगा। ये इट्स नॉट द गॉड्स कल्चर, इट्स बालाम कल्चर। सिलेक्शन जो कहा जाता है, ये पाप का कल्चर है, द सिन ऑफ सिलेक्शन। और यही चीज आज जो हमारे क्रिस्ती जो है, फाइनेंशियल घोटाले चर्च में, आपको मालूम है बड़े बड़े सेवक, एजी चर्च जो पेंटिकॉस्टल चर्च कहा जाता है, नाम नहीं लूंगा, ऑस्ट्रेलिया के उस सेवक को व्यभिचार के दोष के चलते हटाया गया। सिंगापुर में बड़े चर्च के पास्टर को पैसे के घोटाले में पकड़ा गया। अब कितना सच है वो जाने। ये क्या कर रहे हैं? क्यों चर्च आज शैतान के विरोध में प्रभावित क्यों नहीं है? मैं जितना प्रभावित होना चाहिए क्यों नहीं हो? कहीं ना कहीं वी आर कमिटिंग सिन। और उसमें क्या है? मैं भी मूर्ति पूजा कर रहा हूं, आपको मालूम है, वो मूर्ति बना के नहीं रखा है, लेकिन समथिंग इन माई लाइफ हैव बिकम आइडल। मेरे लिए कोई तो भी वस्तु
मेरा सारा फोकस उस चीज को तृप्त करने में लगा है कि ये संतुष्ट हो जाए। किसी तरह से मैं अपने अंदर फील करना चाहता हूं, सेक्सुअल जो डिजायर फील करना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगता है। नो, आज सेक्रेटरीज, बड़ी बड़ी कंपनीज के सेक्रेटरीज, आपको ताज्जुब होगा, क्रिश्चियंस, मैं नहीं कहता कि इट्स रॉन्ग, लेकिन कितना सही है ये सामने वाले को डिसाइड करना। सेक्रेटरी होना चाहिए, पास्टर का सेक्रेटरी होना चाहिए तो वो लेडीज ही होना चाहिए। क्यों? हाँ, परमेश्वर अगर कोई नियुक्त करता है, परमेश्वर का दास अगर सब कुछ है, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्यों? वाई? हम शैतान को अवसर क्यों दें? बहुत सी चीजों को हम बचा सकते हैं। प्रियो, हमें ध्यान देने की जरूरत है। मैं कोशिश कर रहा हूं, इमरजेंसी होता है तो कहीं जाना पड़ता है, नहीं तो किसी घर में वो जवान अगर स्त्री है, आप अकेले मत जाओ, और जाने से पहले आप इन्फॉर्म करके जाओ, और किसी भाई के साथ में जाओ या किसी बहन के साथ जाओ। वो नियम मेरे लिए और सबके लिए लागू होता है। बालाम्स वर्ल्ड, बालाम्स कल्चर जिसमें हम रह रहे हैं, और यदि हम सोच में, विचार में, कल्पना में पवित्र नहीं रहेंगे तो हम पर शैतान के विरोध में प्रभावित रीति से खड़े नहीं हो सकते। होलीनेस, ओनली होलीनेस। शैतान जिस चीज से डरता है वो परमेश्वर की पवित्रता से डरता है, उसकी धार्मिकता से डरता है, उसकी सानिध्य से डरता है। और अधिकार, एक साधारण सी सिंपल एग्जांपल, पुलिस वाला अगर बेवड़ा हो जाता है, वो इंस्पेक्टर हो, डीआईजी हो, आईजी हो, वो जाके बियर बार में बैठ के पीने लगे, जहां लुच्चे लफंगे या कोई भी है आके पीता है, वो उसका कितना आदर करेगा? हेलो, जो दोनों एक टेबल पर पीने लगे तो वो कितना बड़ा भी रैंक में होगा, उसको कितना रिस्पेक्ट करेगा वो। सिंपल उदाहरण है, यदि हम सारी गंदगी में अपने हाथ को डालते हैं, इफ वी डोंट हैव डिजायर, हेलो, जीना तो छोड़िए, अगर आपके अंदर डिजायर ही नहीं है कि आप परमेश्वर के लिए एक जीवन, पवित्र जीवन जियोगे, और यदि आप उसके लिए प्रयास ही नहीं करते हो, then what is the meaning? आप कितना भी उपवास करो, कितना भी फास्टिंग करो, कितना भी शैतान को डांटो, nothing is going to happen. ये ध्यान देने की जरूरत है। Balaam is willing to compromise his belief for the sake of economics. अर्थव्यवस्था, जीवन बदल जाए। आपको ऐसे ऐसे ऑफर्स मिलेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने उस ऑफर्स के बारे में पहले भी बताया कि पुलिस इंस्पेक्टर आया था, जीवन भर बैठ के खाना, कुछ नहीं करना, बस मेरी बेटी से शादी कर दी। इससे अच्छा ऑफर कितना है? गाड़ी मिलेगा, कार मिलेगा, दामाद हूं मैं, पुलिस इंस्पेक्टर का कोई बोलेगा नहीं, जीवन भर बैठ के खाना ही है ना। बहुत से अच्छे ऑफर्स मिलेंगे आप, लेकिन क्या आप अपने विश्वास से समझौता करने वाले हैं? एक ही चीज है, अगर कहीं ऐसा आता है तो बेटर यह है कि यू गो सुसाइड देन टू कंप्रोमाइज। व्यभिचार किसी रीति से, किसी फॉर्म से, किसी भी फॉर्म से बच्चों को सिखाइए, रात दिन प्रार्थना कीजिए कि आपके बच्चे व्यभिचार में और किसी तरह की मूर्ति पूजा में, किसी तरह से विश्वास में समझौता ना करें।
ना खाए, गारंटी सिर्फ यीशु मसीह ले सकता है। हेलो, मेरी हो या किसी की भी गारंटी, मनुष्य किसी की गारंटी नहीं दे सकता, मैं अपनी गारंटी नहीं दे सकता। हेलो, आप मुझे जो कहना है कहो। मैं आज बचा हूं और बचा रहूंगा only by the grace of God and the mercy of God। मैं जानता हूं मैं कैसी कैसी परिस्थिति से निकल के आया हूं, ये मैं जानता हूं। सिर्फ परमेश्वर जो है वही हमें बचा सकता है। अंतिम में मैं यही कहूंगा प्रियो, क्रिश्चियन कैन एंड शुड कंप्रोमाइज देयर कन्विक्शन फॉर द सेक ऑफ पॉपुलैरिटी। क्रिश्चियन क्या है, अब उसके हाथ में है, वो समझौता करे या ना करे फॉर द सेक ऑफ पॉपुलैरिटी। आज कैमरा के सामने आने के लिए ग्लैमर जिसे बोलते थे, आज फिल्म इंडस्ट्रीज में क्या है, ग्लैमर है, ग्लैमर दिखावटी। कैमरा में रहने का नेताओं को भी वही चाहिए और उनको भी वही चाहिए, मनी, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। आपको ताज्जुब होगा, एक हीरोइन दूसरे हीरो से शादी करती है, 6 महीने के बाद में डिवोर्स करती, क्या हो गया? और पर्सनल गेन किसी तरह का, प्रियो, इसमें कुछ भी शामिल हो सकता है। बहुत बार चॉइस मिलती है। हेलो, बहुत बार चॉइस मिलेगी। अनुष और अमित दोनों जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं। जॉब के लिए जाने के बाद में बोलता है कि देखो हमारे पास में एक ही पोस्ट है, एक ही सीट है, तुम दोनों डिसाइड कर लो, तुम ही डिसाइड कर लो कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम? लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा होना है? देखो बेटा, वो तुमने बोला बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। एट एनी कॉस्ट, मैं आज तक वो मेरा लंगोटिया यार है, लेकिन आज मैं ये चाहूंगा, मुझे लाइफ में सेटल होना है, ये जॉब मुझे मिल जानी चाहिए, मैं सेटल्ड हो जाऊंगा, शादी करूंगा, घर बसाऊंगा। वो जान लेगा, वो उसका काम जाने। लेकिन एक्चुअल में यदि मैं क्रिस्ती रहूंगा, अगर मैं अब्राहम की संतान हूं, विश्वास की संतान क्या है? अब्राहम की संतान। फिर मैं क्या बोलूंगा? इट्स योर चॉइस, तू चुन, तुझे जो चाहिए यू टेक इट। प्रियो, क्रिस्ती जीवन जो है सही मायने में इट्स अ लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस। यदि किसी भी क्षेत्र में हम सैक्रिफाइस, बलिदान करने के लिए तैयार नहीं है, मैं प्रचार करने का मतलब नहीं हो कि मैं 100% आई एम राइट, दैट्स व्हाई आई एम प्रीचिंग, बिकॉज ये परमेश्वर का वचन है और मैं सेवा को प्रचार कर रहा हूं। जितना आप संघर्ष करते उतना मैं भी संघर्ष करता हूं। प्रियो, पास्टर हो जाने का मतलब नहीं है कि मैं एंजल हो गया हूं। हेलो, मैं बाइबल को साफ कहते हैं अब कि एलिया भी हमारे समान शुद्ध उपभोगी मनुष्य था। ऑफिस है वो उसकी, ये जो है ये मेरा ऑफिस है, लेकिन जितना आप संघर्ष करते, कभी हो सकता है कि मैं उससे अधिक किसी बातों में संघर्ष कर रहा हूं। वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है, लेकिन जितना ये वचन आपके लिए मायने रखता है, ये हम अधिक दोषी ठहरेंगे। प्रचार करने वाला परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है? प्रचार करने वाला अधिक दोषी ठहरेगा। परमेश्वर पहले हमको दिया जाता है, तो परमेश्वर पहले हमसे मांग करता है, मेरे से मांग करता है कि क्या तू पवित्रता में बढ़ रहा है?
मैं लोगों को एक चीज क्यों बोलता हूं, लिली को भी अच्छा नहीं लगता या किसी को अच्छा नहीं लगता। बच्चों को दीदी बोलो या बहन बोलो, भाई बोलो या बेटा। बेटा कहने का मतलब क्या है? जितने बार मैं बेटा बोलता हूं क्या होता है? आई कन्फेस एंड इट रिमाइंड्स मी, इट्स माई रिलेशनशिप। इसके साथ में मेरा संबंध क्या है? बाप और बेटे का है। प्रियो, आप इस चीज को, हमें अच्छा लगे या ना लगे, सर्टेन थिंग्स, बाइबल की कुछ चीजें हैं जो मैं हर एक दिन रिपीट करता हूं। इट रिमाइंड्स मी। आप जहां से आए हैं वहां से मैं भी आया हूं। आप लड़कियों के पीछे भागते हैं और मेरा समय था कि लड़कियां मेरे पीछे भागती हैं। हाँ, देखिए प्रियो, लोगों को लगता है कि आज पाप ज्यादा बढ़ गया है। नहीं, मोबाइल के चलते ये जल्दी फास्ट हो जाता है, लेकिन पाप बालाम के समय में, ये कितने समय लिखा है? उस समय भी वही था। पाप करने वाला मोबाइल रहे तब भी पाप करेगा, नहीं करने वाला रहे तब भी पाप करेगा। बाइबल कॉलेज से पहले भी लड़का लड़कियां भागते थे, आज भी भागते हैं। जहां सेटिंग हो गई दोनों भाग जाते। हाँ, भागने वाला कहीं भी भागेगा, नहीं भागने वाला बना रहेगा। प्रियो, आज कितने लोग चाहते हैं, जो मेरा मेन मुद्दा है, कितने लोग चाहते हैं कि आप जिस चीजों से संघर्ष कर रहे हैं उसमें जय पाए, शैतान की बातों से जय पाए। सिर्फ मनीष भाई जय पाना चाहते और नहीं। तो आप प्रियो इस संदेश को फिर से जाके सुनिए। ये जो कल्चर शैतान ने हमारे बीच में फैला रखा है, बालाम्स कल्चर, गुनाह, सिलेक्शन का गुनाह जो फैला रखा है, ये एक दो चीजों में सीमित नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि आपके पीछे, आगे पीछे क्या है? सबसे बड़ा हथियार व्यभिचार और मूर्ति पूजा है। तीसरी जो सबसे चीज है, कंप्रोमाइज करके धन कमाना। और इसके चलते क्या कहते हैं, पौलुस तीमुथियुस क्या लिखता है? लोग विश्वास नैयाओं को डुबा चुके हैं, विश्वास से भटक गए हैं, अधर्म में डूब गए हैं। नाम के लिए कुछ मत कीजिए, और छोटी छोटी बहुत सी चीजें हैं। नाम के लिए, फेम के लिए मत कीजिए, पॉपुलैरिटी के लिए मत कीजिए। प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता मदद करे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे इस व्यभिचार से छुड़ा और जय दे। मैं आगे कैसे बढ़ूं तेरी पवित्रता में, कि शैतान और संसार के ऊपर मैं जयवंत हो सकूं। प्रभु मुझे कभी भी मेरे लिए धन नहीं, प्रभु तेरी इच्छा सर्वोपरि है। मुझे न जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, लेकिन तेरी बातों से समझौता करके नहीं। मैं भूखे मरना पसंद करूंगा, एक कपड़े में रहना पसंद करूंगा, लेकिन अपने विश्वास से कभी समझौता नहीं करना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। नेवर टू कॉम्प्रोमाइज। फूड के चलते कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मुझे दो फ्रेंड्स लोग बुलाते, एक के घर में सूखी रोटी खाना है, दूसरे के घर में मटन खाना है। नहीं, जो सच्चा है उसके घर में जाऊंगा। वो झोपड़ी में रहता है या कहाँ रहता है, इससे कोई मतलब नहीं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी,
तो मेरी और हर एक की सहायता मदद कर। और प्रभु बड़ी नम्रता दीनता से मैं तेरी मेज के शामिल होने को चाहता हूँ राजा, क्योंकि तूने कहा जो मेरा मांस खाता मेरा लहू पीता उसमें जीवन है, और मुझे तेरे बहुतायत का जीवन चाहिए। और प्रभु उससे वायदा जुड़ा है कि मेरे मृत्यु का प्रचार करूंगा। हाँ प्रभु, जब तक तूने मुझे जीवन दिया है, जहां भी तू मुझे अवसर देता है, मैं गवाही दूंगा कि यीशु ही प्रभु है, वही तारण करता उद्धार करता है। प्रभु तू सहायता तू मदद कर। We give you all glory honor to you Lord। धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम से प्रार्थना करते सुना कबूल कर। आमीन।